प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो सच्चा है, न्यायी है और उसने हमेशा अपनी इच्छा और मर्जी को ही पहल दी है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के मालिक और खालिक, आपने हमें आज फिर अपने वचन को बोलने के लिए यहाँ पर बिठाया है। पिता परमेश्वर, आपने दिन भर संभाल के रखा, किसी बात की घटी और कमी नहीं होने दी और अपनी मर्जी हमारे जीवन में पूरी कर, हम तो यही चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आपका वचन जो आपने प्रचार करने के लिए रोज़ की तरह दिया है, हम विनती करते हैं कि पिता आत्मा जी, आप इन वचनों को हमारे मुख से बोलिए ताकि लोग इन वचनों को सुने और अपने हृदय में इसको भर लें। विश्वास करें, भरोसा करें कि यहोवा ही परमेश्वर है और उसका न्याय सच्चा है। वो इस बात की सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे। ये वचन परमेश्वर के स्वर्गदूत धरती की छोर तक ले जाएं और वहाँ तक यीशु मसीह के गवाह ठहरें। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना जीसस के स्मर्थी, जलाली, कदूस और जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। सुनिए, बात हल्की मत समझिएगा, किसी भी बात को हल्का मत जानिएगा जो परमेश्वर की पवित्र शास्त्र में लिखी हुई है। अगर आप सोचते हैं कि कुछ अध्याय ऐसे हैं जिनमें केवल वंशावलियों का जिक्र है, और वो इसलिए है कि आप जान लीजिए कि परमेश्वर एक एक का नाम जानता है, एक एक का काम जानता है, एक एक के घराने को जानता है और एक एक की सामर्थ्य को पहचानता है। किसको क्या काम देना है, उसने सब एक एक शब्द लिखा हुआ है। अगर आप इन बातों पर भरोसा करते हैं तो ये सोचिए कि जो परमेश्वर चाहता है वो पूरा करता है। इस बात से आप मुकर नहीं सकते और परमेश्वर का हमेशा हर बात में हमें धन्यवाद करना है। सुनिए, वैसे तो सब जानते हैं कि ये वचन सच्चा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा जगत के लिए बख्श दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए और जो ना करे वो नाश किया जाए। और जगत इस बात से अब बैर करता है कि ये क्यों लिखा है कि जो विश्वास नहीं करता वो नाश किया जाएगा। और ये उनको तब मालूम होगा जब यीशु मसीह को लोग कहेंगे कि तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, तूने सचमुच हमारे लिए बलिदान दिया है, कुर्बानी दी है, जितनी ताड़ना तूने सही है और किसी ने नहीं सही। और ये सब किस कारण हुआ? ये हमारे पापों, गुनाहों, अपराधों के लिए, बुराइयों के लिए, ताकि जिस सलीब पर हमको चढ़ना था उस पर यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। लोगों के, धार्मिक लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, बलिदान किए हैं, हम उस बात से इनकार नहीं करते, लेकिन वो कुर्बानियां केवल अपनी अपनी कौम के लिए दी गई है और यीशु मसीह ने सारे जगत के लिए अपनी कुर्बानी दी है। उसने कोई धर्म भेद नहीं रखा, कोई जात पात नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई गरीब अमीर नहीं, कोई देश विदेश में अंतर नहीं रखा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो न्यायी और सच्चा है, वो अपने और निराले ढंग से हर बात का न्याय करता है, फैसला करता है और उसका फैसला अंतिम होता है।
लेकिन लोग नहीं हटते। ये अपनी मर्जी को लोगों में पहुंचाने की हर संभव कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर चाहता है कि जो प्रतिद्वंदी होता है, जो किसी के मुकाबले में आकर खड़े हो जाएं, बिना वजह कोई लेना नहीं देना नहीं, तू कौन मैं खामखा। हालेलुया। ऐसे लोगों को परमेश्वर चाहता है शीघ्र ही कठोर सजा दी जाए, लेकिन कई बार वो उनके मन को कठोर कर देता है ताकि उनकी निस्बत और लोग आशीष पाएं, अनुग्रह पाएं और उद्धार पाएं। हालेलुया। अब देखिए, उद्धार मुफ्त में है, लेकिन जो आग है, अनुग्रह की आग है, वो मोल लेनी पड़ती है, उसके लिए बलिदान देना पड़ता है। ये वचन सूरज प्रमाणी की ओर से कहे गए थे, लेकिन अच्छी बात है हम आपको भी बता रहे हैं। सुनिए, ये लोग अपने आपे में आकर सारी बातें करते हैं और लोग इस बात को जान गए हैं कि परमेश्वर जो करता है वो सबक सिखाने के लिए करता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वो चाहता है कि ये लोग सीखें और शिक्षा ग्रहण करें, तब वो परमेश्वर को अपना पिता, अपना बाप, अपना अब्बा, अपना डैडी मानकर उसके मार्गों पर चलें। तब परमेश्वर उनके हृदयों को कई बार हिला देता है, मगर पहले अपने चुने हुए लोगों को, भेजे हुए लोगों को जब तक वो आज्ञा नहीं दे लेता, वो किसी काम में नहीं लगाता। क्योंकि लोग क्या कहते हैं, वो अपने द्वारा न्याय करता है, उससे प्रसन्न नहीं होते। वो अपनी ऐसी बात फैला देते हैं, बात पवित्र शास्त्र में की है, लेकिन हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि उसने दाऊद को राजा बनाया। बहुतों को इतराज हुआ, यहां तक कि दाऊद के भाइयों ने भी उसकी मुखालफत की। लेकिन ये लोग, जब यीशु मसीह धरती पर आ गया तो दाऊद को मरे हुए वर्षों बीत चुके थे। ये बात हमने पहले भी आपको बताई थी कि लोग यीशु मसीह को दाऊद की संतान कहते हैं, लेकिन वो दाऊद की संतान नहीं था, लेकिन दाऊद उसके द्वारा रचा और बसाया गया था, राजा बनाया गया था। क्योंकि वचन में लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा ही सिरजा गया और उसी के लिए ही बनाया गया, लेकिन जगत ने उसको अपने हृदय में जगह नहीं दी। सुनिए, वो यीशु को कहते हैं कि ये दाऊद की संतान है। जैसे वो बरतुलमई अंधा चीख चीख कर कह रहा था, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, वो चीख चीख कर कहता था ताकि लोग उसको जबरदस्ती ले जाएं, चल उसके पास चल, तू जो कहना है उसको कह दे। लेकिन वो उसको लेके नहीं गए, उसको रोकते रहे कि अपना मुंह बंद कर ले। उसके बोलने से उनके कानों में तकलीफ होती थी, दुख होता था, लेकिन वो इसलिए कहता था कि कोई उसकी बात सुन ले और उसको प्रभु के पास ले जाए। लेकिन आप जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, दाऊद का पुत्र नहीं। लेकिन जब तक वो मनुष्य के रूप में रहा, तब तक आप उसको दाऊद के वंश में से कह सकते हैं, क्योंकि वो आत्मा से पैदा हुआ है।
मनुष्यों की मर्जी से नहीं पैदा हुआ। अब आप जान लीजिए कि वो दाऊद की संतान कैसे हो सकता है, जबकि दाऊद जिस वंश में से आया वो यहूदा के गोत्र में से था। लेकिन यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसलिए भेजा यहूदा के गोत्र में, क्योंकि यहूदा के गोत्र के लोग कहते थे हम थोड़े हैं, हम कमज़ोर हैं, हम सबसे कम गिनती में हैं और हमारी कोई सुनता नहीं है। तब परमेश्वर ने उनको कहा था, ऐ छोटे झुंड मत डर, तुझमें से एक अधिपति निकलेगा जो संसार को उद्धार का मार्ग दिखाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने यूसुफ के घर में मरियम के द्वारा यीशु मसीह को धरती पर पैदा किया था। दाऊद का उससे लेना देना कोई नहीं, केवल यहूदा के गोत्र से था। इसीलिए लोग यहूदी कहना और कहलवाना पसंद करते हैं। सुनिए, यीशु के द्वारा इस संसार में दाऊद को भेजा जाना माना जा सकता है, लेकिन अगर आप या वो लोग इस बात के सहमत थे कि वो दाऊद के द्वारा धरती पर आया है, तो वो ऐसी कोई बात नहीं उसमें थी। आपको एक वचन पढ़कर सुनाते हैं, मरकुस की इंजील 12 अध्याय उसका 35वां वचन। धन्यवाद। सुनिए, फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए यह कहा, शास्त्री कैसे कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है? क्योंकि सब लोग इसी बात को जानते थे, वो यीशु मसीह को नहीं जानते थे। वो केवल इंतजार करते थे कि मसीह आएगा। मसीह का मतलब है कि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ परमेश्वर का जन होगा, जो परमेश्वर की ओर से भेजा जाएगा, यानी कि वो परमेश्वर के तुल्य ही होगा और वो आकर संसार को उद्धार का मार्ग दिखाएगा। वो भूल गए या अनबोल बने हुए थे या वो ढीठ बने हुए थे, वो नहीं पहचान सके कि जो इतने चमत्कार कर रहा है वो यीशु मसीह जिसको कहते हैं वो ही मसीह है। लेकिन वो इस बात को इसलिए नहीं मानते थे कि अगर वो मान लेते तो उनका रुतबा खत्म हो जाता। यीशु ने उनसे क्या कहा था कि तुम अंधे हो, अगर तुम देखते और पहचानते कि तुम्हारे साथ बातें कौन करता है, तब तुमको मालूम हो जाता कि तुम जिससे बातें करते हो वो मसीह है और जगत की ज्योति है। सुनिए, परमेश्वर का पुत्र जगत में आया, जगत ने तो क्या, उसके परिवार वालों ने ही उसकी महिमा नहीं की, उसको अहमियत नहीं दी। अहमियत का मतलब होता है कि उसको उतना आदर मान नहीं दिया जिसका वो हकदार और जिसके वो लायक था। अब आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि दाऊद परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ है, क्योंकि जिसको परमेश्वर चुनता है वो उसका पुत्र गिना जाता है। जैसे आप लोग अगर वचन को सुनते हैं, पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, आप भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। वचन क्या कहता है कि पवित्र आत्मा जी की सहायता के बिना आप इस पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ सकते, समझ नहीं सकते। ना ही आप उसकी मर्जी के बिना यीशु को प्रभु कह सकते हो या मसीह कह सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से ही हुआ है और परमेश्वर ही इसका रचने वाला है। इसीलिए उसने यीशु के बाद
यीशु के कहने पर पवित्र आत्मा जी को भेजा था कि वो संसार में जाकर उनको वो सब बातें सिखाएं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई है। हम पितर आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें इस स्थान पर बिठाया और इन वचनों को बोलने का अधिकार दिया है। सुनिए, उस वचन के द्वारा जो लोगों को पहुंचाया गया था कि वो कभी भी सच्चाई को नहीं जान सकेंगे जब तक वो पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं। केवल रटने से कुछ नहीं होता। हर वचन को बड़े ध्यान से हमें सोचना है और पितर आत्मा जी से विनती करनी है कि हमें अकल दें ताकि हम अकलमंद होकर परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में भरें, फिर लोगों को बताएं। सुनिए, दाऊद खुद खुदावंद को, मसीह को अपना प्रभु कहता है। ये यीशु मसीह ने लोगों को समझाया था। जब वो परमेश्वर को अपना पिता कहता है तो वो दाऊद का पिता, दाऊद यीशु मसीह का पिता कैसे हो सकता है? लोग जो सोचते हैं कि वो दाऊद की संतान है, यीशु मसीह कहता है नहीं, वो तो खुद उसे प्रभु कहता है। सुनिए, वो कहता है प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। प्रभु कौन है? खुदा। मेरा प्रभु कौन है? मसीह। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा मेरे दाहिने बैठ ताकि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव, जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की पीढ़ी ना कर दूं। बैरी कौन है? ये सारा संसार मसीह का बैरी है। वो नहीं चाहते कि मसीह आए और लोग बचाए जाएं, स्वर्ग में जाएं। वो चाहता है, जो संसार का सरदार है, लोगों को भड़का देता है कि देखो उसके पास वो खुशखबरी या ऐश या धन दौलत नहीं है जो इसके पास है, इधर आ जाओ, वो उसको छोड़ दो, क्योंकि वो खुद दाऊद का बेटा है। लेकिन यीशु क्या कहता है? दाऊद परमेश्वर की ओर से चुना गया है और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। सुनिए, इसलिए अब यीशु आ रहा है, उससे पहले परमेश्वर इन सब उसके बैरियों को उसके पांव तले करेगा ताकि वो लोग उसके आगे सर न उठा सके। प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, देखो, मसीह का इनकार कोई नहीं कर सकता। मसीह, जो इसको हम यीशु मसीह कहते हैं, उसका ये वचन जो है आप सब सुन चुके हैं कि यीशु मसीह ने उनसे कहा कि दाऊद कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा कि मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। इस बात को आप जान लीजिए। ये अभी लाइट नहीं है, पढ़ नहीं सकते, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि ये मरकुस की इंजील 12वां अध्याय उसकी 36 और 37वें आयत में आप पढ़ लीजिएगा। क्योंकि लाइट चले गई है, इसलिए हम इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अब हम आपको एक बात बताते हैं कि आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता हमेशा कबूल करें। आप ये ना कहें कि यीशु मसीह दाऊद का पुत्र है। हालेलुया। आज के सुसमाचार में हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो वचन आपने हमें दिए हैं वो हम सब भाई बहनों ने मिलकर
उसका उच्चारण किया है और लोगों को सच्चाई बताई है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और उसके द्वारा दाऊद की रचना की गई थी। और दाऊद कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा कि मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव की चौकी ना कर दूं। इसलिए परमेश्वर सारे उसके बैरियों को अब उसके पाँव तले की चौकी करेगा। जैसे वचन कहता है कि जिसने यीशु पर विश्वास किया उसने अनंत जीवन पाया और जिसने नहीं किया वो नाश हो जाएगा। ये वचन की सच्चाई संसार जान जाए और कि ये बात सच्ची है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और आप सबके लिए उसने कुर्बानी दी और सच्चाई सबको आज़ाद करे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कुदूस और जीवित नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।